19 दिसंबर में नहीं पता नहीं। आप बताइए 4 साल हुई झारखंड सरकार की, अभी तक कोई एग्जाम दिए हैं? अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन देखे हैं? अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन भी देखे हैं तो वो किसी कारणवश रद्द हो गया। ठीक है, तो इस पे सरकार अभी जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है वो अभी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो आप इस नीति से अवेयर है कि किस नीति के तहत सरकार एग्जाम ले रही है? अवेयर नहीं है? अवेयर, इस बात को हमको अवेयर कराने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सरकार अभी जो नीति से एग्जाम ले रही है उसका नाम है 60-40 की नीति। 60 मतलब क्या होता है? ये जो सरकार अभी झारखंड सरकार में 2 संस्था है एग्जाम लेने, एक है जेएसएससी और एक है जेपीएससी। जेएसएससी क्या कहते हैं, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी की एडवर्टीजमेंट चाहे नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि वो झारखंड में, हर स्टेट में जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी रहती है वो यहाँ के स्थानीय निवासी, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लोगों के लिए रहना चाहिए। पूरा 100% तो नहीं रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार, लेकिन कम से कम 90% यहाँ के लोगों का होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर, जेपीएससी एक अलग बॉडी है, वहाँ जनरल सीट में पूरा इंडिया आता है, तो वहाँ हम लोग को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्लास ए अफसर की नौकरी है जो सीओ वीडियो आप लोग सुनते हैं, तो वहाँ उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार अभी जो नीति अपनाई है उस पर क्या कर रही है सरकार, 60% यहाँ का रिजर्व कैटेगरी जो बच्ची ने कही, रिजर्व कैटेगरी में जानते हैं कौन कौन आता है? एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। लेकिन थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में 40% सरकार, मतलब 1000 सीट अगर आपके पास आ रही है तो 400 सीट को पूरा ऑल इंडिया को बुला रही है। ऑल इंडिया कहने का मतलब बिहार के भी लोग आएंगे, यहाँ यूपी के भी लोग आएंगे, झारखंड तो नहीं है, बिहार यूपी मध्य प्रदेश पूरा राज्य के लोग आएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, इसका क्या डेमेरिट है? डेमेरिट पहला है कि यहाँ थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी तक में सरकार बाहरी को बुला रही है, अदर स्टेट को बुला रही है। तो उससे क्या होगा, यहाँ जनसंख्या बढ़ेगा। जहाँ 4 लाख फॉर्म फिलअप होता था वहाँ 10 लाख 15 लाख फॉर्म भरेगा, क्योंकि बेरोजगारी तो पूरे इंडिया में है। हर कोई चाहेगा कि हम कहीं नौकरी ले लें, चाहे कोई भी स्टेट हो। ठीक है, तो इससे जनसंख्या बढ़ेगा। दूसरा चीज, हमारे सरकार के पास उतनी व्यवस्था नहीं रहती है अच्छी से कि ऑनलाइन एग्जाम दें। जब 10 लाख कैंडिडेट यहाँ आएंगे तो क्वेश्चन का लीक करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन लीक कर जाएंगी, सीट बाहर के बच्चे, यहाँ के बच्चे क्या है कि आदिवासी के बच्चे हैं, मतलब मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, बहुत मतलब मार भात दाल भात खा खा के यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन क्या करते हैं, बाहर के बच्चे आके यहाँ पैसा दे के भी नौकरी, आपका सीट जो आपका हक है और झारखंडी का हक है, लेकिन वो लोग अपना सीट बेच के ले लेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग का हकमारी हो जाएगा। इस नीति में 40% को हम लोग को सरकार से मांग करना है कि 40% नहीं, इसको 10% किया जाए। 90% हम लोग का हक है, क्योंकि ये थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी है। अब 10% हमको क्या करते हैं बाहरी दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा एसटी का 28% आरक्षण है तो हम निकल जाएंगे, ऐसी नहीं है। क्योंकि जो 40% अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें अदर स्टेट के भी एसटी आएंगे, उसमें कोई नहीं बोला गया है कि एसटी नहीं आएगा। एसटी भी आएंगे, एससी भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, जनरल सब आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ के एसटी है जो टॉप अच्छा पढ़ते हैं वो तो अपने रिजर्व कैटेगरी में ले लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा भी जो जनरल से ज़्यादा नंबर लाने वाला जो एसटी कैंडिडेट रहेंगे वो तो जनरल में चल जाएंगे, लेकिन जनरल में नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी उधर से सब पूरा इंडिया का आ रहा है। तो इससे आप लोग जो बच्चा जो नॉर्मल है पढ़ने में, जो थोड़ा सा अदर के, हम किसी को कमजोर नहीं बोलेंगे, अदर के कंपेयर में थोड़ा सा कमजोर है, तो वो आप क्या करते हैं वहाँ नहीं जा पाइएगा। इससे पूरा सीट आपका हकमारी हो जाएगा। बस खाली आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में बैठिएगा, फॉर्म निकला है, फॉर्म भरिए का एग्जाम में बैठिएगा और क्या करते हैं खाली बैठ के आइएगा। हमको क्या अल्टीमेटम है, हमको यहाँ नौकरी लेने का है। आप पढ़ क्यों रहे हैं इतना मेहनत से? हम भी लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2018 से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोई
हुआ, 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव हुआ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। अब क्यों नहीं सुन रही है, इनका इंटरनल मैटर में कोई राजनीति नहीं करनी है। तो अब इस बार हम लोग 72 घंटा का 3 दिन बृहद आंदोलन रखें, अगर सरकार सुन जाए, क्योंकि संविधान हमें अपना बात रखने का मौका देता है। उसके बाद तो फिर जो है कि अगर नहीं भी देगा तो हम उसको नियत को मान के हम लोग एग्जाम देंगे, कोई एग्जाम तो देगा नहीं, सब नहीं देगा ही। लेकिन एक बार हम लोग को खूब जोर से बृहद आंदोलन करना है 17, 18 और 19 को। उसमें आपको मैं 3 दिन का शेड्यूल बता रहा हूँ। 17 तारीख को आज रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव, तो लोहरदगा के लोग बच्चे तो सवे नहीं, लीडरशिप की कमी है, इसके कारण यहाँ के बच्चे तो नहीं जा पा रहे हैं। तो हमको भी जाना था, तो यहाँ का अवेयरनेस को फैलाने के चलते मैं भी जा नहीं जा पाया। तो 17 हो गया। 18 को हमारा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बरवा टोली चौक से मसाज जुलूस निकलेगा हमारा स्टूडेंट का रोड में, और वो जो रोड में हम लोग निकलेंगे पूरी तरह से शांतिपूर्वक निकलेंगे, क्योंकि हम लोग एक पढ़े लिखे बच्चे हैं। कोई हम लोग रोड पे चलता हुआ लड़का लड़की नहीं है, चाहे बच्चे नहीं हैं कि वहाँ हुड़दंगबाजी करना है। जो भी मांग रखना है हम लोग को एकदम संवैधानिक रूप से पूरी तरह से शांतिपूर्वक रखना है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। आप देखिए बिरसा मुंडा हुए, चाहे आप लोग महात्मा गांधी हुए, चाहे आप लोग टाना भगत हुए, ये सब जितना भी आंदोलन सिद्धो कानून हुए, सब क्या करते हैं, सब शांतिपूर्वक आगे झारखंड आपको अलग करने के लिए, भारत देश को आजाद करने के लिए शांतिपूर्वक अहिंसा की नीति अपनाए। तो हम लोग को किसी तरह का हिंसक नहीं होने है। हम लोग के पास परमिशन रहेगा एसडीओ सरकार, हमारे साथ थाना के प्रभारी रहेंगे, भीड़ को कंट्रोल करेंगे, किसी तरह का हिंसक नहीं होनी है। और एकदम शांतिपूर्वक हम लोग को 3 बजे बरवा टोली चौक से 5 बजे तक समाधान ऑफिस, वहाँ हम लोग डीसी को रेफरेंस करके हम लोग का उस दिन का कार्यक्रम 19 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें पूरे झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट को बंद करने की प्रोग्राम। तो उस पर हम लोग पावरगंज चौक में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वहाँ क्या करते हैं बैठेंगे। हमारे सब इंस्टीट्यूट को हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ अच्छे तरीके से अपना बात रखेंगे। आप लोग को भी अगर बात रखना होगा सरकार के विरुद्ध में, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि माननीय हेमंत सोरेन है, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी विधायक हो, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलनी है। चाहे हम देखिए उनका हमसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमसे पर्सनल लड़ाई है क्या, हम लोग का बस उनकी नीति से लड़ाई है। जो नीति कौन बनाता है, आप लोग को पता है कि कोई भी सरकार की नीति कौन बनाती है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स की गलती है, चाहे जिसकी भी गलती है, तो हम लोग को केवल सरकार को जगाना। तो किसी तरह का अगर कोई अपना बात भी रखना चाहते हैं तो किसी तरह की अपशब्द नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब संवैधानिक पोस्ट में है। किसी भी संवैधानिक पोस्ट में बैठे व्यक्ति को, चाहे नॉर्मल भी व्यक्ति आपसे बड़े हैं, किसी को भी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो कोई अपना बात रखना है, लेकिन एक संवैधानिक दायरा में बात रख के हम लोग को बात वहाँ रखना है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग वहाँ बैठना है। हमारी पूरी व्यवस्था वहाँ रहेगी, ठीक है, पानी उनी पीने का सारा व्यवस्था रहेगा। सब इंस्टीट्यूट हम लोग को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आप लोग का इस आंदोलन में भागीदारी रहेगा। इतना जानने के बाद आप लोग बताइए कि आप लोग का इस आंदोलन में भागीदारी रहेगा, आप लोग का क्या बने, क्योंकि मैं किसी को पोस्ट नहीं कर सकता, उनको मेरा अकेला लड़ाई नहीं है। आज मैं यहाँ के लोगों को जागरूक करना है, ये सोचने का नेता बना बस गलत बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो आप इस सोचिए, बताइए कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, केवल आने वाले फ्यूचर को भी बर्बाद करेगी। आपके छोटे बार बार यही होते रहेगा। 22 साल से झारखंड में यही हो रहा है, केवल हाईकोर्ट जा रहा है तो रद्द हो जा रहा है, तो कोई क्वेश्चन लिख कर जा रहा है तो रद्द हो जा रहा है, नौकरी में जाके रद्द हो जा रहा है। बहुत स्थिति खराब है। इस बार हम लोग फुल प्रूफ नीति चाहते हैं और फुल फेयर एग्जाम चाहते हैं। फुल फेयर एग्जाम करने का मतलब उत्तराखंड के तर्ज पे, जैसे उत्तराखंड एक स्टेट है, सुने होंगे, उत्तराखंड के तर्ज पे वहाँ की सरकार ने नियम बनाई है। अगर कंपटीशन में कोई भी बच्चा पकड़ा गया, क्या करते हैं, चोरी करते हुए, चाहे ब्लूटूथ लगाते हुए, किसी भी तरह का डिवाइस का प्रयोग करते पकड़ा गया, तो उसको एग्जाम जिंदगी भर को उत्तराखंड सरकार के एग्जाम में दे पाएगा, पहला चीज। और 5 साल की उनको जेल है लड़का को, और जो इस काम में इन्वॉल्वमेंट रहेंगे उनको 10 लाख की जुर्माना है और 10 साल की सजा है। क्योंकि कोई भी बच्चा
ज्ञापन सौंपेंगे। आज तो सौंपेगा ही सब वहाँ जो लीडर है सो, तो आप लोग को लोहरदगा में आप लोग को कम से कम पूरी तरह से अपना भागीदारी देना है। तो आप लोग का क्या मन है, आप लोग सब आप लोग रहिएगा प्रोजेक्ट का 18-19 को तीन से 5 तक, उसके बाद 19 तारीख को 10 से 5, उसके बाद तो दिन भर आप 4 साल से पढ़ी रहे, 2 साल से पढ़ी रहे, आप लोग 24 घंटा पढ़िए। लेकिन एक बार अपना बात को रखिए, मान जाता है तो आपके भलाई का चीज है, आने वाला फ्यूचर सुधर जाएगा। अगर सब चीज जो मांग हम लोग का ज्ञापन सौंपा गया उस चीज को मांग, कोई गलत मांग नहीं किया गया है। जेएसएससी 40 क्वेश्चन झारखंड का पूछती है, तो उसमें हम लोग की मांग है कि जेपीएससी की जैसा 100 क्वेश्चन पूछे, ताकि आप लोग यहाँ की भाषा संस्कृति को अच्छी तरह से जान पाए। कोई अगर स्टेट के आते हैं तो उसको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए उतना ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, उससे भी रुक जाएंगे बहुत। तो हम लोग का कोई जायज मांग है और शांतिपूर्वक आंदोलन है, किसी प्रकार की अशांति किसी को नहीं करनी, ठीक है। दूसरे स्टेट में लोग जा नहीं सकते, आप हम नहीं समझ सकते अदर स्टेट का क्यों आए? आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ जाते हैं फॉर्म भरने? नहीं। आप बिहार जाते हैं? आप यूपी जाते हैं? मध्य प्रदेश जाते हैं? तो फिर क्यों हमारे स्टेट में अदर क्या करते हैं, अदर स्टेट के आएंगे? ये हमारा संविधान बोलता है आर्टिकल 14-15 की सरकार अपने अनुसार अपने हितों की रक्षा करे, अपने स्टेट की रक्षा करने के लिए, अपने जनता की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, अपना नीति बना सकती है। लेकिन 100% नहीं लोग कर सकती है, 10% दे सकती है। तो हम लोग 10% ही मांग कर रहे हैं, 15% दे दो, लेकिन तुम 40% हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी नहीं पता चल रहा है, जब एग्जाम में बैठिएगा, जब बात धांधली होगी, जो इस दौर से गुजर चुके हैं जो लड़का, उनसे पूछे, सर भी एग्जाम की होंगे, सबको भी पता होगा कि क्या झारखंड की कंडीशन है, ठीक है। अभी तो सबको खाली किताब पढ़ते जाइए और पढ़ते रह जाइएगा। हम लोग यही कर रहे हैं, 4 साल से यही कर रहे हैं, जब ये सब दिए यही जब तक प्योर बहाली नहीं होगा। कोई बच्चा बताइए, आप किसी को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अब आप अपने मेहनत से पढ़ के जा रहे हैं, कोई 100 में 90 क्वेश्चन अगर उसको दे दिया जाता है, अगर वहाँ 80 को भी बना के आ जाएगा, एक कंपटीशन का एग्जाम है, तो मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि कुछ 10 को क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग को पता है कितना कंपटीशन हार्ड हो गया। तो किसी को क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग इतना मेहनत करके जाइएगा, अब आप वो निकल जाएगा पैसा के बल पे, आप लोग यहाँ पढ़ते हैं। आप विश्वास कीजिएगा, अभी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन लिख कर गया था 1200 सीट की बहाली में जो रद्द हुआ एग्जाम, उसमें 4000 से ज्यादा लोगों के पास क्वेश्चन पूछा। आप जेएसएससी को ही डिसाइड करने में सक्षम है। आप जेएसएससी को ही पता करने में टेंशन हो रहा है कि आप 4000 के पास पैसा दिया हुआ है, 4000 के पास क्वेश्चन का आंसर पहुंच चुका है, तो 1200 वहां से कैसे छाटे? 1200 का सीट 4000 सीट का चला, उसको लास्ट में एग्जाम को रद्द करना पड़ा। और वो कहाँ के लोग थे? यहाँ के बच्चे सेटिंग नहीं करते। 10-12 लाख पैसा है किसी आप लोग के पास 20 लाख आप अपने गार्जियन से मांगिएगा, कोई देगा आपको? नहीं देगा। आप 5000 मांगिएगा, सर को फीस देने के लिए मांगिएगा, वो दे सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको 20 लाख का पैसा कभी नहीं दे पाएंगे। कोई गार्जियन देगा, यहाँ के किसान मजदूर के बच्चे किसी तरह पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के चलते आप कहाँ के स्टूडेंट जेई वाले, पता आपको बिहार के 4 लोगों को पकड़ा गया, सब बिहार के लोग, ठीक है। इसीलिए वहाँ के लोग टैलेंट को भी नौकरी देते हैं, सेटिंग को भी नौकरी देते हैं, सब चीज़ देते हैं। तो उसी हम लोग को ये काम नहीं करनी है, हम लोग क्लियर एग्जाम चाहते हैं, जो जिसका हकदार है वो उसको मिले, हमारा काम ये। अगर हम पढ़ते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेरिट में आ रहे हैं, हमको मिले। अगर आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग मेरिट में आइएगा तो आप लोग जाइए, इसे नहीं है कि हमको जाना है सभी से। दूसरा चीज़, इस आंदोलन को पूरा सक्सेस